जी, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें हम लोग म्यूचुअल इंटरेक्शन को बैलेंस करेंगे, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यही देखना है कि ये कैसे होगा। आई होप म्यूचुअल इंटरेक्शन तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसे बैलेंस कराया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को दो पॉइंट मास एज्यूम करना है, दैट इज m1 एंड m2, एंड लेट अस सपोज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन इज d। तो न्यूटन ये बताए थे कि ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, एंड उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। प्रेजेंट में हम लोग m1 m2 को बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मान के चलेंगे तो कहानी जो है बाइनरी स्टार की तरफ चली जाएगी, और उसे हमें अभी फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना है। तो m1 m2 बराबर होने की कंडीशन में जो ये f आएगा, इसी को म्यूचुअल अट्रैक्शन भी बोला जाएगा, वैल्यू होगी Gm² अपॉन डी स्क्वायर। ये वो फोर्स आपने निकाला है जो दोनों पे ही लग रहा है। m1 पे भी लग रहा है, m2 लगा रहा है, m2 पे भी लग रहा है, m1 लगा रहा है। ठीक है। नाउ अब आप हमें ये बताएं, ड्यू टू दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हाट विल हैपन विद दिस पार्टिकल। इट इज सो ऑब्वियस कि इन्हें अगर मैंने फ्री टू मूव किया है, मतलब ये मूव करने के लिए फ्री है, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और सेंटर पे जा करके मिल जाएंगे। यहाँ पर सेंटर जो होगा मिड पॉइंट पे आएगा। m1 m2 बराबर ना होने की परिस्थिति में जो ये सेंटर आएगा, इसी को सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा, और ये मिड पे नहीं आएगा, दाएं बाएं हो जाएगा। और फिर जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में सर्कल बनने वाले हैं, दोनों ही के लिए अलग अलग बनेंगे और कहानी रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बाइनरी स्टार की कैटेगरी में सब कुछ डिस्कस कराया जाएगा। अभी के लिए दोनों बराबर है। आपको बस बताना यहाँ पे इतना है कि कैन वी डू एनीथिंग जिससे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये कम ना हो, आई मीन पार्टिकल अप्रोच ना करें। आपके मन में जो सबसे पहला आइडिया आएगा विद दिस रिगार्ड कि सर दो रिजिड सपोर्ट ले आओ और दो ठो स्ट्रिंग ले आओ और उन रस्सियों के थ्रू इन पार्टिकल को फिक्स कर दो। तो होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, पार्टिकल अप्रोच होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि रस्सी में कुछ टेंशन आएगा और वो टेंशन म्यूचुअल अट्रैक्शन के बराबर होगा। लेकिन यहां जो आप बैलेंस करा रहे हो म्यूचुअल अट्रैक्शन को, ये सेल्फ बैलेंस्ड नहीं है, अपने आप में ही बैलेंस नहीं हुआ है, आपने एक्सटर्नल फोर्सेस का सहारा लिया है। अपने को इस हेडिंग में म्यूचुअल अट्रैक्शन को बैलेंस भी कराना है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। ये सोच पाना नॉर्मली मुश्किल रहता है, लेकिन ये संभव है। अगर ऐसा हो जाए, कैसा कि m1 का वेलोसिटी अलोंग AB ना हो, उसके परपेंडिकुलर हो, और m2 का वेलोसिटी अलोंग AB ना हो, उसके परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में इफेक्ट नहीं डालती हैं, और ऐसा संभव हो सकता है अगर इन पार्टिकल का मोशन एक सर्कल में होने लग जाए। यहाँ पर मैंने इसीलिए एक सर्कल बनाया है। ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कल में कुछ सर्टेन स्पीड v से मूव कर रहे हैं। तो जब चीजें सर्कल में मूव करती हैं तो रेडियली आउटवर्ड सेंटर से C से B पर बाहर की तरफ, C से B की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके लिए फॉर्मूला होता है mv² डिवाइड बाई r, या यू कैन से mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही A पर C से एक फोर्स आएगा बाहर को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, F से बैलेंस हो जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F से बैलेंस हो जाएगा। तो पार्टिकल बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ही अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है उसकी अगर बेसिक थीम कहें तो वो यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन से बैलेंस करा दिया जाएगा। और जब ऐसा हो रहा होगा, दैट टाइम एग्जामिनर आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, बट मोस्टली जो पूछता है वो ओमेगा पूछता है या वी पूछता है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, वी लीनियर स्पीड है। हम लोग ओमेगा को निकालने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर कवर करेंगे। वी के लिए सिंपली आर ओमेगा एक फॉर्मूला रहेगा, लगा देंगे तो आ जाएगा। ओमेगा निकालने की जो ट्रिक है काफी ज्यादा, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो टाइम सेविंग है, एंड 2 3 4 5 कितने भी पार्टिकल हो सब में लग जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि सर 2 पार्टिकल नहीं है, जैसे कोई यहाँ पे 2 पार्टिकल है, एक ये वाला और एक ये वाला, बट कभी कभी रहेगा कि ये 3 पार्टिकल है अपने पास में। मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है, और यहाँ पर सेंटर है, और ये पार्टिकल म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सेंटर पे जा करके मिलने वाले नहीं है। तो क्या होने वाला है, तो होने ये वाला है कि ये एक कॉमन सर्कल को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि पार्टिकल आइडेंटिकल रहेंगे, और उस कॉमन सर्कल में जब ये मूव करेंगे तो पार्टिकल का ओमेगा या वी कितना है पूछा जाएगा। ओमेगा के लिए ट्रिक लगेगी जो यहाँ पे भी काम आएगी और यहाँ पे भी काम आएगी। कितने भी पार्टिकल हो, जैसे मान लो एक स्क्वायर है ABCD, और अपने पास में 4 पार्टिकल हैं M M M एंड M रखे हुए हैं, और ये बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन सेंटर पे जा करके मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, क्योंकि ये पार्टिकल एक सर्कल में, एक कॉमन सर्कल में मूव करते हुए माने जाएंगे। तो चलिए अब ट्रिक देख लेते हैं, ओमेगा को निकालने के लिए रहेगी। फिर वहां से आप चाहे तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, चाहे तो आप वी निकाल सकते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ट्रिक थोड़ी देर के लिए आपको पैनिक कर सकती है, तो अगर ट्रिक पैनिक करती है और आपको लगता है कि ट्रिक की नीड नहीं है, तो फिर आप, जैसे ये क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल हैं, ये क्वेश्चन है, बिना ट्रिक के ही एक बार करके देखें, बहुत सारा समय आपका खराब होगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस ट्रिक में काफी ज्यादा समय सेव हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है GM अपॉन 4r³। r क्या है, वो जो कॉमन सर्कल पार्टिकल फॉलो कर रहे हैं उसकी रेडियस है, देन कॉसेक
पाई बाई एन, फिर कॉसेक 2 पाई बाई एन, ऐसे ही बढ़ाते चलिए 1 2 3 4 ऐसे। तो आखिरी में आपको 1 2 3 4 करते करते एन तक कॉसेक एन पाई बाई एन मिलेगा। यहां तक नहीं आना है, इसके एक पहले टर्म आएगा एन माइनस वन पाई अपॉन एन, यहां तक आना है। ये टर्म डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, चाहे तो आप देख लो। कॉसेक पाई साइन जीरो का उल्टा 1/0 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से आप ओमेगा निकाल लेंगे, फिर बाद में वी या टी या काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, जो भी पूछा जाए सब कुछ निकाला जा सकता है। जैसे कि वी निकालना होगा तो आप वी बराबर आर ओमेगा यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे थीम वही है जो मैंने आपको बताई। आइडेंटिकल है पार्टिकल, पार्टिकल की संख्या 2 है और म्यूचुअल अट्रैक्शन है ओमेगा, एंगुलर स्पीड पूछा है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी जी एम डिवाइडेड बाई 4 आर, आर यहाँ पे ए के बराबर है। देन कॉसेक पाई बाई 2, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है ना, तो पाई बाई 2। अगला वाला टर्म क्या आएगा, कॉसेक 2 पाई बाई 2। मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपको एन पाई बाई एन, मतलब 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 3, ये सब नहीं आना है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। अपने पैटर्न को यहीं से क्लोज कर दीजिए। तो ये आ गया जी एम अपॉन 4a³ कॉसेक पाई बाई 2, ये साइन 90 के बराबर होगा, यानी कि 1। आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन, अगर आप ट्रिक ना यूज करो तो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 4 पार्टिकल है, थीम वही है, पार्टिकल सारे आइडेंटिकल हैं, रेडियस आर है। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया उसे लिखें आप, जी एम अपॉन 4, रेडियस आर है तो r³, देन कॉसेक पाई अपॉन व्हाट, जितने पार्टिकल हैं दैट इज 4, फिर 3 पाई, सॉरी पाई बाई 4, फिर 2 पाई बाई 4, फिर कॉसेक 3 पाई बाई 4 एंड देन फिर कॉसेक 4 पाई बाई 4। आपको क्या करना है, अपनी सीरीज को यहीं से टर्मिनेट कर देना है, क्योंकि ये टर्म डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये हो गया जी एम अपॉन 4r³, ये आपका होगा √2 और ये होगा √2 और ये होगा 1, तो ये आ जाएगा 2√2 + 1। ओमेगा की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक, कई बार ओमेगा पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा, बट इधर ओमेगा नहीं पूछा है, ध्यान से देखो, स्पीड पूछा है। लीनियर स्पीड जो v होगा दैट विल बी r ओमेगा। अब r इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर जब ये r मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो r³ को कैंसिल करेगा। मैं लिख देता हूं r, देन अंडर रूट में ये आ जाएगा जी एम अपॉन 4r³, देन 2√2 + 1। अब आप चाहें तो इस r को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ तो ये r स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, और आपका ये जो r स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट आई थिंक फाइनली आंसर, ये 4 भी है जो बाहर लिख लो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। पहली बात तो फैक्टर दूर से ही दिख जा रहा है, 2√2 + 1 इन न्यूमरेटर, वो तो केवल यही है। देन ये 1/2, देन gm/r, सारी चीजें आप मिला लीजिए, आंसर आ चुका है। नाउ एक क्वेश्चन और है, आई सजेस्ट कि इसे आप एक बार कुछ तो खुद से करें। नथिंग इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन एंड इन दैट। ध्यानपूर्वक देखिए, दोनों में ही क्या है कि 4 पार्टिकल लिए गए हैं, आइडेंटिकल है, मास m है
एंड दोनों में ही स्पीड पूछा गया है, तो आई होप आप इसको कर पाएंगे।